नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक जैन। मैं आपसे बात कर रहा था, पिछले एपिसोड पे ही मैंने कुछ बताया था कि कुछ और छोटी मोटी लाइनों के बारे में। आज मैं उसी लाइन के बारे में कुछ और इंडिकेट करता हूँ, मतलब वो क्या इंडिकेट करती हैं बताता हूँ। कई बार हमारे अंगूठे के नीचे भी एक चेन सी बनी रहती है। ये चेन किस तरह से है, अगर इसमें कोई ब्रेक नहीं है तो इसका मतलब फैमिली के साथ में उसी तरह से रुके हुए रहते हैं। अगर ये सपोज़ लास्ट के अंदर ये पूरी नहीं हो पाती है, लास्ट में कहीं अधूरी रह जाती है, तो इसका मतलब जो है बच्चे की चाहत कहीं ना कहीं बच्चा होने की उसमें डिस्टर्बेंस होती है, अधूरी भी रह जाती है कई बार। और इसके बीच में अगर कहीं चेन में कहीं कोई ब्रेक है या कुछ प्रॉब्लम है तो इसका मतलब वहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। सेम वे में यहाँ पर भी हमारे लिए दो लाइनें चलती हैं हथेली ख़त्म होने के बाद में। ये लाइन का भी यही है, हमारे आपस में फैमिली के बारे में किस तरह से बंधन रहता है, क्या रहता है। अगर इसमें पहली लाइन के बीच में कहीं पे आपस में जुड़ी हुई नहीं है, बीच में कहीं पे गैप आ गया और फिर वो चल रही है, तो इसका मतलब बच्चा पैदा करते समय डिलीवरी के टाइम में कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती रहती हैं। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। एक मैंने आपको बताया था कि यहाँ गुरु ग्रह के नीचे अगर कैप होती है तो इसका मतलब होता है कि उन लोगों को सुपर नेचुरल चीज़ में इंटरेस्ट है, वो लोग जो है मंत्र तंत्र पर विश्वास करते हैं। लेकिन एक कैप अगर सैटर्न शनि ग्रह के नीचे भी इसी तरह की कैप है, तो अगर मैं महान पामिस्ट कीरो की भाषा में बात करूं तो उनका कहना है ये सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट साइन है, सबसे ज़्यादा दुखदायक साइन है, क्योंकि ये जो आदमी होता है ये हमेशा दुखी रहता है, परेशानी के अंदर रहता है। ये वाली कैप होना बहुत मतलब ख़राब साइन है। और कीरो जी की भाषा के अंदर तो ये सबसे ज़्यादा ख़राब साइन यही वाला है। एक लाइन हमारे कई बार एक सीधी लाइन मार्च ये इधर से हमारे वीनस से स्टार्ट होकर लूना की तरफ जाती है। ये जो लाइन है, ये लाइन जिस जगह पर लाइफ लाइन से मिलती है, अगर इस तरह की कोई लाइन है तो आप ये मान के चलिएगा कि उस जगह पर ज़िंदगी ख़त्म है। तो दोस्तों, ये था, मैंने आपको पिछले कई बहुत लंबे टाइम से मैं आपको हाथ की रेखाओं के बारे में कहता है बहुत ही संक्षिप्त के अंदर और बहुत ही आसान भाषा के अंदर बता रहा हूँ। आगे भी मैं आपको बताऊँगा कुछ अंतराल के बाद में, और उस समय हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। अभी मैंने संक्षिप्त में बेसिक चीज़ों को बताया है, हम उसे डिटेल में बताएंगे और जन्म पत्री के बारे में भी बात करेंगे। तो तब तक आप मेरे इसको देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को भी जोड़िएगा। हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको पामिस्ट्री की जितनी बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आप खुद अपने आप को लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, आप खुद पढ़ने की कोशिश करेंगे, मेरे एपिसोड से कुछ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि बहुत कुछ आप खुद भी जान चुके हैं। आपको शायद कहीं और भाग्य दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद अपने नेचर के बारे में पता चल गया। जब आदमी को अपनी वीकनेस के बारे में पता चल सकता है तो वो उसको बचने के लिए या उसका क्या तरीका है वो सोचता है और उस या फिर उसी डायरेक्शन में काम करता है जो उसके लिए अच्छी है। तो ये सारा मेरा बताने का मतलब सिर्फ यही था कि आदमी अपने आप को समझ सके और जिसके अंदर उसे लगता है कि उसका कैरियर है उस वाली डायरेक्शन के अंदर काम करे। तो दोस्तों, अब मेरा आपके साथ में नमस्कार। आगे फिर कभी नए रूप में मिलेंगे आपसे। नमस्कार।